हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 3 to 9 मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। Okay, so let's see. Overall energy for the reading is 3 of Pentacles. इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ओके सो गाइस यहाँ ओके सो गाइस आपकी ओवरऑल एनर्जी से और आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक यहाँ पर कुछ पेन है। लाइक मुझे आपकी एक पेनफुल सी एनर्जी दिख रही है। इस तरह दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा पेन जो है वो खुद तक रखे हुए हैं एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हैं या ओके। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड द टावर का कार्ड है। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास द एम्परर का कार्ड है, द हर्मिट है एंड 9 ऑफ कप्स है। या अब आपको कार्ड शो हो रहे होंगे। सो गाइज यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी किस्म का यहाँ पर पेन है आपके लिए एंड आप इस तरह लाइक आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उस पेन को अपनी लाइफ से आप उस पेन से डील कर लें। एक तरह से आप उस पेन को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पेन से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर आपकी लाइफ में है। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इससे गुजरने के लिए, इस पेन से गुजरने के लिए आप जो तरीके जो है वो यूज कर रहे हैं या जो रास्ते आप यूज कर रहे हैं वो जो है वो वर्कआउट नहीं कर रहे। लाइक आप जो भी कर रहे हैं कि इस तरह से मैं इस पेन से निकल जाऊंगा, वो चीज यहाँ पर वर्कआउट करती हुई नहीं दिख रही। या लाइक आप इस तरह है कि आपको इस पेन से डील करना है, तो आप इस तरह है कि मुझे इस पेन को बस पास करना है, कुछ इस तरह की एनर्जी। एंड आप इस तरह है कि मुझे इस पेन को गुजारना है एंड आप कोशिश कर रहे हैं इसको अवॉइड करने की। या सो अगर आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो आप इससे डील नहीं कर सकते, बिकॉज आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, आप इससे डील नहीं कर रहे। इस तरह मुझे दिख रहा है। मिड ऑफ द वीक के लिए आपके पास कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिफिकेशन के लिए क्वीन ऑफ कप्स है, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर स्लो मूवमेंट हो रही है। कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें स्लो मूवमेंट है आपकी साइड से भी एंड पॉसिबली आपके पर्सन की साइड से भी। लाइक मुझे इस तरह से हो रहा है कि किसी कनेक्शन में स्लो मूवमेंट है एंड चीज़ें जो है वो एक तरह से स्मूथली आगे बढ़ रही हैं, बट फिर सडनली यहाँ पर कुछ हो रहा है। लाइक पहले तो यहाँ पर स्मूथ मूवमेंट हो रही है, चीज़ें स्लोली आगे बढ़ रही हैं, बट सडनली कुछ हुआ है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक कोई सरप्राइज है जो कि अचानक से आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ों की मूवमेंट है, लाइक जिस तरह ये पहले स्लो चल रही थी, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये मूवमेंट जो है ये चेंज हो रही है। अगर चीज़ें पहले स्लो थी तो इस तरह हो रहा है कि चीज़ें लाइक चीज़ों की जो मूवमेंट है बेसिकली वो चेंज हो रही है। अगर स्लो थी तो पॉसिबली इस तरह हो सकता है कि चीज़ें फिर फास्ट होने लगे, कुछ इस तरह हो सकता है। बट ये किसी किस्म का इस तरह का सरप्राइज है, किसी किस्म का चेंज दिख रहा है। एंड ऑफ द वीक के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके सो मुझे इस तरह दिख रहा है कि चीज़ें अपने ट्रैक पर वापस आ रही हैं। लाइक जो भी था यहाँ पर, जो भी हुआ था, जो भी अगर चीज़ें यहाँ पर सडनली चेंज हो गई थी तो अब इस तरह दिख रहा है जो भी हुआ था अब इस तरह दिख रहा है कि चीज़ें अपने ट्रैक पर वापस आ रही हैं। एंड
स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है आपकी लाइफ में, या लाइक बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके लिए, बहुत ही स्टेबल एनर्जी दिख रही है। एंड आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हुआ है, बट यहाँ अब चीज़ें स्टेबल होती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक वे में जा रही हैं, स्टेबल होते हुए दिख रही हैं, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, एंड चीज़ें एक पाथ पर जाते हुए दिख रही हैं, एक अपने वे पर जाते हुए दिख रही हैं। क्या ओके सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। मैं अपने दूसरे डेक से देखूंगी। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस, what the universe has for Pisces। बट गैस, आपके एंड ऑफ द वीक के लिए जो कार्ड्स हैं वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, एंड ऐसा भी दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है। ओके सो यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, द मैजिशियन है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप देख सकते हैं। सो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रही है आपकी किसी कनेक्शन में भी हो सकती है, किसी भी सिचुएशन में हो सकती है, बट एक मूवमेंट दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये आपको हार्ड फील हो रहा है, आपको मुश्किल फील हो रहा है आपके लिए, लाइक एक तरह से डिफिकल्ट आपको लग रहा है ये, बट यहाँ पर मूवमेंट होती हुई दिख रही है। चीज़ें जो है वो मूव होना स्टार्ट हो गई हैं। ओके एंड ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें अपने टाइम पर आगे बढ़ रही हैं, लाइक एक टाइम है उस पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। क्या एंड आपको ये हार्ड फील हो सकता है, डिफ़िकल्ट फील हो सकता है कि बिकॉज एक तरह से अचानक से जो है वो यहाँ पर मूवमेंट दिख रही है, तो चीज़ें अचानक से मूव करते हुए दिख रही हैं, सो आपको मुश्किल लग सकता है। सो गाइस, अब देखते हैं कि 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर कार्ड्स देखते हैं। आपको अपने माइंड में जस्ट 1 क्वेश्चन रखना है एंड हम उसका आंसर देखेंगे। सो आप कॉन्स्टेंटली कोई भी एक क्वेश्चन जो आप चाहते हैं, जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं, उसको आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में रखिए एंड आप कॉन्स्टेंटली बस उसी क्वेश्चन को सोचिए, हम उसका आंसर देखेंगे। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। गाइज अगेन, आपको बस एक ही क्वेश्चन सोचना है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं सोचना। जो भी आपका क्वेश्चन है आपको उसको अपने माइंड में रखना है। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। So here is your answer। देखते हैं, आपका आंसर है लॉट्स ऑफ लव, ट्रू लव इज इन योर डेस्टिनी। सो गाइस, अभी आप बेटर समझते हैं कि आपने क्या क्वेश्चन रखा था अपने माइंड में, बट यहाँ आंसर जो है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो है वो लव है, ट्रू लव जो है वो आपकी डेस्टिनी में है, आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव आपके लिए दिख रहा है, आपके लिए ये कार्ड है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। तो गाइस, सबसे पहला मैसेज है कि आई लव योर स्माइल। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनको आपकी स्माइल से प्यार है। देन सेकंड मैसेज है कि तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनका आपके बगैर दिल नहीं लगता है। देन थर्ड मैसेज है कि क्या तुम मेरा वेट करोगे या करोगी। सो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनका वेट करेंगी या करेंगे। देन फिर है कि व्हेन आई मीट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जब से आपसे मिले हैं इनकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। देन फिर है कि तुम ही मेरा सब कुछ हो। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप ही इनका सब कुछ है। एंड गाइस, रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए।
लास्ट मैसेज है कि प्लीज़ वेट फॉर मी। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इनका वेट करें। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।